अक्षय खन्ना ने इस वजह से नहीं की शादी। ये लाइन जितनी सीधी लगती है, इसके पीछे उतना ही गहरा और अनकहा सच छुपा है। बॉलीवुड में जहां हर स्टार अपनी पर्सनल लाइफ को सुर्खियों में रखना चाहता है, वहीं अक्षय खन्ना ने खामोशी को अपना रास्ता बनाया। न शादी, न अफवाहों पर सफाई, न किसी रिश्ते का दिखावा। आखिर क्यों? क्या ये उनका खुद का फैसला था, या फिर कोई ऐसी वजह जो उन्होंने कभी कैमरे के सामने नहीं कही, और अब अचानक धुरंधर से उनका ऐसा कमबैक कि लोग पूछने लगे, क्या अक्षय खन्ना वाकई वापस आ चुके हैं? क्या ये सिर्फ एक फिल्म है, या फिर उनके करियर का सबसे सोच समझकर लिया गया कदम? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी से दूरी के पीछे की सच्चाई और धुरंधर से हुए कमबैक की असली वजह की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपकी राय पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के उस कलाकार की जिंदगी के उन पन्नों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे इंडस्ट्री का सबसे रहस्यमयी और अंडररेटेड एक्टर कहा जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी शोहरत के पीछे भागने से इनकार कर दिया, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज शोहरत खुद उसकी तलाश में भटक रही है। ये दास्तान है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना की, एक ऐसे कलाकार की जिसके पास न कोई पीआर टीम है, न सोशल मीडिया अकाउंट, फिर भी आज उसका नाम हर सिने प्रेमी की जुबान पर है। अक्षय खन्ना की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब विनोद खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था। साल 1975 में जब अक्षय का जन्म हुआ तो दुनिया को लगा कि उसे जिंदगी में सब कुछ थाली में परोसकर मिल जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि यह चांदी की थाली कांटों से भरी हुई थी। अक्षय का बचपन किसी फिल्मी मेलोड्रामा से कम नहीं रहा। जब वह महज 5 साल के थे, उस उम्र में जब एक बच्चे को सबसे ज्यादा अपने पिता के साये की जरूरत होती है, तभी विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। वह अचानक एक सेक्सी सन्यासी बन गए और ओशो यानी आचार्य रजनीश के प्रभाव में आकर अपना चमकता हुआ करियर, अपना परिवार और अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंबई में छोड़कर अमेरिका के ओरेगन चले गए। पीछे रह गईं उनकी पहली पत्नी गीतांजलि तलेयार खान और 2 नन्हे बेटे अक्षय और राहुल। एक 5 साल का बच्चा आखिर कैसे समझता कि सन्यास क्या होता है और क्यों उसका पिता उसे इस तरह छोड़कर चला गया। इसी दौरान विनोद खन्ना और गीतांजलि का तलाक हो गया। बाद में विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से दूसरी शादी कर ली, जिनसे उनके 2 और बच्चे हुए, साक्षी और श्रद्धा। इस पूरे पारिवारिक बिखराव, टूटन और पिता की गैर मौजूदगी ने अक्षय खन्ना के अंदर एक गहरा सूनापन भर दिया। यही खालीपन धीरे धीरे उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया और उसे एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और कुछ हद तक ऑन बॉल इंसान बना गया। जब सालों बाद विनोद खन्ना वापस लौटे तो यह कहना मुश्किल है कि उनके दिल में अपने फैसलों का पछतावा ज्यादा था या अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने की जिद। लेकिन 90 के दशक में उन्होंने यह ठान लिया कि वह अक्षय खन्ना को बॉलीवुड का सबसे भव्य और चर्चित लॉन्च देंगे। इस सोच से जन्मी फिल्म थी हिमालय पुत्र, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि विनोद खन्ना का एक जुनूनी सपना थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और अक्षय खन्ना का पहला कदम बड़ी विफलता बन गया। वह साल उनके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था, क्योंकि एक तरफ उनके पिता विनोद खन्ना की अरबों की लागत वाली हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर फेल हो चुकी थी, लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जेपी दत्ता अपनी मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर बना रहे थे और अंदर की खबर यह थी कि जिस रोल के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर को चुना गया, वह रोल पहले सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और यहां तक कि अजय देवगन ने ठुकरा दिया था। इन बड़े स्टार्स को लगा कि सनी देओल के सामने वे केवल साइड किक बनकर रह जाएंगे, लेकिन जो रोल इन दिग्गजों ने छोटा समझकर छोड़ा, वही अक्षय के लिए जैकपॉट साबित हुआ। बॉर्डर ब्लॉकबस्टर बन गई और जिसने अक्षय को अपने पिता की फिल्म से नहीं मिला, वही मल्टी स्टारर उन्हें दिला गई। लेकिन बॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को सिर पर नहीं बिठाता। बॉर्डर की सफलता के बाद अक्षय पर शनि का ऐसा साया पड़ा कि उन्हें इंडस्ट्री 1 में बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाने लगा। इसके बाद अक्षय की लगातार आधा दर्जन फिल्में जैसे डोली सजा के रखना, लावारिस और कुदरत फ्लॉप साबित हुई। लोग कहने लगे कि यह लड़का केवल मल्टी स्टारर फिल्मों में ही काम कर सकता है और अकेले अपने दम पर फिल्म हिट कराना इसके बस की बात नहीं। तभी एंट्री हुई शोमैन सुभाष घई की और फिल्म थी ताल। ताल में अक्षय का किरदार मानव इतना रईस और क्लासिक था कि उन्होंने अनिल कपूर जैसे दिग्गज के सामने भी अपनी अलग पहचान बना ली। और केवल स्क्रीन पर ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी अक्षय का दिल कहीं और धड़क रहा था। ये वह दौर था जब अक्षय और ऐश्वर्या राय के रोमांस की अफवाहें उड़ी। खुद अक्षय ने बाद में करण जौहर के शो पर कबूल किया कि वह ऐश्वर्या की खूबसूरती से इस कदर मंत्रमुग्ध थे कि पागलों की तरह उन्हें घूरते रहते थे। उन्होंने ऐश्वर्या को इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी लड़की बताया। हालांकि यह इश्क परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या का नाम सलमान खान के साथ जुड़ने लगा। लेकिन ताल ने अक्षय को फ्लॉप फिल्मों के दलदल से बाहर निकालकर वापस ए लिस्टर्स की लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद साल 2001 में आई दिल चाहता है ने बॉलीवुड को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन इस फिल्म के पीछे की कास्टिंग ड्रामे किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। फरहान अख्तर की पहली पसंद के मुताबिक जो आकाश का बेफिक्र किरदार आमिर खान ने निभाया, वह असल में अक्षय खन्ना के लिए लिखा गया था और ऋतिक रोशन को शांत सिड बनना था। लेकिन बॉलीवुड में बड़ी मछलियां अक्सर छोटी मछलियों का दाना खा जाती हैं।
जब ऋतिक रोशन ने फिल्म छोड़ी और आमिर खान की एंट्री हुई तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें आकाश का रोल ही करना है। ऐसे में किसी भी स्टार किड का ईगो आड़े आ सकता था, लेकिन अक्षय ने बिना किसी नखरे के चुपचाप सिड का रोल स्वीकार कर लिया। और देखिए, किस्मत का खेल, फिल्म में मजे आमिर और सैफ ने लिए, लेकिन इज्जत और अवार्ड अक्षय खन्ना के हिस्से में आए। अक्षय खन्ना ने एक तलाकशुदा और शराबी महिला डिंपल कपाड़िया से प्यार करने वाले अंतर्मुखी लड़के का किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थे। लेकिन जहां स्क्रीन पर उनका व्यक्तित्व परिपक्व नजर आता था, वहीं असल जिंदगी में वह ऐसे शारीरिक और मानसिक संकट से गुजर रहे थे जो किसी भी हीरो के लिए मौत के समान था। गंजापन। सोचिए, एक युवा लड़का जो मात्र 19-20 साल का है, जिसका पूरा करियर उसके चेहरे और लुक्स पर टिका है, उसके बाल मुट्ठियों में भरकर झड़ने लगे। बाद में अक्षय ने इस दर्द को बयान करते हुए कहा कि यह ऐसा था जैसे किसी पियानो वादक की उंगलियां काट दी जाएं। सुबह उठकर वह आईने में खुद को देखते और महसूस करते कि उनकी जवानी और करियर रेत की तरह फिसल रहा है। इंडस्ट्री के लोग जो कल तक उनकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, अब दबी जुबान में उनके विग और हेयर ट्रांसप्लांट की बातें करने लगे थे। इसी हीन भावना ने शायद उन्हें रोमांटिक हीरो बनने से रोक दिया और वह विलेन या कैरेक्टर रोल्स की तरफ मुड़ गए, जो अनजाने में उनके लिए वरदान साबित हुआ। और अगर करियर और लुक्स का तनाव पर्याप्त नहीं था, तो उनकी निजी जिंदगी में एक और बड़ा दिल टूटने वाला हादसा हुआ। 90 के दशक के अंत में जब करिश्मा कपूर का अजय देवगन से ब्रेकअप हुआ, तब उन्हें अक्षय खन्ना में एक सहारा मिला। बात डेटिंग से आगे बढ़कर शादी तक पहुंच गई थी। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर को अक्षय बहुत पसंद थे और उन्होंने खुद विनोद खन्ना के घर रिश्ता भेजा था। दोनों खानदान तैयार थे और पत्रिकाओं में खबरें छपने ही वाली थीं। लेकिन एंट्री हुई बबीता की, जो उस वक्त करिश्मा के करियर की डोर अपने हाथ में रखती थीं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी नंबर 1 हीरोइन है और अक्षय खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। व्यावहारिक और क्रूर फैसले के तहत बबीता ने अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए प्यार की बलि चढ़ा दी और यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। यही बॉलीवुड का कड़वा सच था, जिसने अक्षय को यह सिखाया कि यहाँ इश्क भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर किया जाता है। बॉलीवुड में कहावत है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। अक्षय खन्ना के साथ जो 2007 में हुआ, वह इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण है। उस साल लेखक अमोल गुप्ते ने फिल्म तारे जमीन पर लिखी। उनके दिमाग में डिस्लेक्सिक बच्चों के संवेदनशील टीचर रामशंकर निकुंभ के रोल के लिए सिर्फ अक्षय खन्ना का चेहरा फिट था। अक्षय की दिल चाहता है वाली आर्टिस्टिक इमेज इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अमोल गुप्ते केवल इसलिए आमिर खान के पास गए ताकि उन्हें अक्षय से मिलवाया जा सके या उनका नंबर दिया जा सके। लेकिन यहाँ एक खेल हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आमिर खान, जो अक्षय के अच्छे दोस्त माने जाते थे, ने अमोल गुप्ते से कहा कि पहले मुझे स्क्रिप्ट सुनाओ। जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, उन्हें अंदाजा हो गया कि यह फिल्म इतिहास रचने वाली है। उन्होंने न सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया, बल्कि वह रोल जो अक्षय के लिए लिखा गया था, खुद ले लिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सब अक्षय की पीठ पीछे हुआ। जब तक अक्षय को भनक लगी, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। बाद में खुद आमिर खान ने अक्षय से मुलाकात की और बिना किसी शर्मिंदगी के सब कुछ कबूल किया। अक्षय खन्ना, मुझे स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि मैंने अमोल गुप्ते को तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया और मैंने फिल्म खुद कर ली। सोचिए, आपके हाथ से एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म छीन ली जाए और इसे छीनने वाला आपका अपना दोस्त हो। किसी और एक्टर के साथ ऐसा होता तो मीडिया में हंगामा मच जाता, लेकिन अक्षय खन्ना की शराफत या शायद उनका भोला स्वभाव देखिए, उन्होंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और कोई विवाद नहीं किया। यह घटना यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि अक्षय खन्ना इंडस्ट्री के शार्क टैंक में तैरने के लिए कितने सीधे और सच्चे थे। वे टैलेंटेड थे, लेकिन उनके पास वह चालाकी और भूख नहीं थी जो खान तिकड़ी के पास थी। इस एक घटना ने उनके करियर का ग्राफ बदल दिया। जहां आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन गए, वहीं अक्षय खन्ना को यह एहसास हुआ कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि अपनी जगह के लिए लड़ना भी जरूरी है, जो वे कभी नहीं कर पाए। इसी दौर में उन्होंने गांधी माय फादर जैसी बेहतरीन फिल्में की, लेकिन बॉक्स ऑफिस को तो सिर्फ मसालेदार नंबर्स की भाषा समझ आती थी और धीरे धीरे अक्षय रेस में पीछे छूटते गए। इसके बाद का समय यानी 2008 से 2011 तक उनके करियर का काला अध्याय था, जब वे मल्टी स्टारर फिल्मों की भीड़ में खो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। उन्होंने रेस जैसी फिल्म की जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन सारी लाइमलाइट सैफ अली खान ले गए। प्रियदर्शन, जिन्होंने उन्हें कॉमेडी स्टार बनाया था, ने भी उन्हें आक्रोश में अजय देवगन के साथ कास्ट किया। इस आक्रोश में अक्षय ने एक करप्ट पुलिस वाले का रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिल्म की मार्केटिंग और गलत रिलीज टाइमिंग की वजह से यह शानदार फिल्म भी बिना शोर मचाए फ्लॉप हो गई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने फराह खान की 30 मार खान में एक ऑस्कर ऑब्सेस्ड एक्टर का रोल निभाया। विडंबना देखिए कि उस पूरी फिल्म में सिर्फ अक्षय खन्ना की एक्टिंग ही देखने लायक थी। उनका काम शानदार था, लेकिन फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई कि इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। लोग कहने लगे कि अक्षय खन्ना अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आई गली गली चोर है आई, जो बॉक्स ऑफिस पर फेल रही
और इसी फिल्म के बाद अक्षय खन्ना अचानक गायब हो गए। ये कोई छोटा ब्रेक नहीं था, बल्कि एक पूर्ण अज्ञातवास था। 4 साल तक ना कोई फिल्म, ना कोई पार्टी, ना कोई इंटरव्यू और ना ही किसी अवार्ड शो में उनकी झलक, मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो। बॉलीवुड, जो गॉसिप का भूखा है, उसने तुरंत अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। बाजार में यह खबर आग की तरह फैली कि अक्षय खन्ना को शराब की भयानक लत लग चुकी है और वे अपनी सुध-बुध खोकर किसी रिहैब सेंटर में हैं। लोगों ने कहना शुरू किया कि विनोद खन्ना के बेटे का भी वही रास्ता बन गया है जिस पर कई स्टार किड्स बर्बाद हो चुके हैं। मैगजीनों में आर्टिकल छपने लगे कि कैसे एक होनहार एक्टर अपने ही डिप्रेशन और नशे के प्याले में डूब गया है। लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई उन अफवाहों से कहीं अधिक गहरी और दर्दनाक थी। सच्चाई यह थी कि अक्षय खन्ना किसी नशे में नहीं, बल्कि एक अंदरूनी रचनात्मक दबाव यानी क्रिएटिव घुटन में जी रहे थे। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि कैमरे के सामने लगातार एक्टिंग करना उन्हें थका चुका था, लेकिन उनकी अचानक गायब होने की सबसे बड़ी और निजी वजह कुछ और ही थी, जिसे उन्होंने दुनिया से छिपा रखा था। उनके पिता विनोद खन्ना की गंभीर बीमारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वह दौर था जब विनोद खन्ना का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था। उन्हें ब्लैडर कैंसर था और उनका निधन 2017 में हुआ। जिस पिता ने उनके बचपन में उन्हें ओशो के लिए छोड़ दिया था, उसी पिता के अंतिम वर्षों में अक्षय ने मुंबई की चमक दमक और शोर शराबे को त्याग कर अलीबाग में अपने फार्म हाउस में एकांत जीवन बिताने का फैसला किया। वहां उन्होंने गार्डनिंग की, किताबें पढ़ीं और खुद को उस मसाला हीरो की छवि से अलग किया जिसमें वे कभी फिट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर एक ऑडबॉल या अजीब तरह का इंसान बनने का फैसला किया, जिसे लोगों से ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं था। दुनिया जिसे उनका पतन और नशा समझ रही थी, वह असल में उनका पुनर्जन्म यानी रिब्यूट करने का तरीका था। वह शेर की तरह पीछे हटे थे ताकि एक लंबी छलांग लग सके। 4 साल के लंबे वनवास और सन्नाटे के बाद जब 2016 में अक्षय खन्ना ने वापसी की, तो वह पुराने लवर बॉय नहीं रहे जो पेड़ों के पीछे गाने गाते थे। उन्होंने समझ लिया कि इस नई इंडस्ट्री में टिकने के लिए अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाना होगी। उनकी वापसी हुई फिल्म डिशूम से, जिसमें उन्होंने वाघा नाम के एक स्टाइलिश और सन की विलेन का किरदार निभाया। अक्षय ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि 4 साल के बाद सेट पर लौटना उनके लिए शून्य से शुरुआत करने जैसा था। उनके हाथ पैर कांप रहे थे जैसे वह कोई न्यू कमर हो, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ, दर्शकों ने देखा कि शेर भले बूढ़ा हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। यह एक संकेत था कि अब अक्षय खन्ना ने हीरो बनने का मोह छोड़ दिया है और अभिनेता बनने की जिद पकड़ ली है। इसके बाद उन्होंने मॉम और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में ऐसे पुलिस अफसर के किरदार निभाए जो चिल्लाते नहीं थे, बल्कि अपनी आंखों से अपराधी की रूह को पढ़ लेते थे। असली गेम चेंजर साबित हुई 2019 की कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 375, जिसमें उन्होंने बचाव पक्ष के वकील का किरदार निभाया। आलोचकों ने मान लिया कि यह बंदा एक्टिंग की एक अलग ही लीग में खेल रहा है। फिर आया 2022 का तूफान, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दृश्यम 2। इस फिल्म में चुनौती बहुत बड़ी थी। सामने थे अजय देवगन जैसा सुपरस्टार और तब्बू जैसी दिग्गज एक्ट्रेस। दर्शकों को लगा कि अक्षय का रोल छोटा होगा, लेकिन जब वह आईजी तरुण बनकर स्क्रीन पर आए तो पूरा थिएटर सन्न रह गया। बिना किसी फाइट सीन के, केवल अपनी बुद्धिमानी और उस कैलकुलेटिव यानी गणनात्मक सन्नाटे से उन्होंने अजय देवगन को पसीने छुड़ा दिए। फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई की और इसका बहुत बड़ा श्रेय अक्षय खन्ना के उस शतरंज के खिलाड़ी अवतार को गया जिसे इंडस्ट्री कल तक खत्म मान चुकी थी। अब वही प्रोड्यूसर्स उनकी तारीखें लेने के लिए लाइन में खड़े थे। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी कहा कि अक्षय हमेशा से उनके पसंदीदा रहे हैं, लेकिन अवार्ड शोज ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया। इस दौर ने यह साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना ने अपने गंजेपन और बढ़ती उम्र को छिपाने की बजाय उसे एक ऐसा रौबदार व्यक्तित्व बना लिया जिसके सामने बड़े बड़े यंग हीरोज भी दब जाते हैं। कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ तब आता है जब 50 की उम्र में अक्षय खन्ना ने वह कर दिखाया जिसे बॉलीवुड के इतिहास में शायद ही किसी एक्टर ने किया हो। यह पुनरुत्थान ऐसा था कि यंग जनरेशन के स्टार्स भी कांप गए। उसी साल रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म छावा में जब विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उनके सामने अक्षय खन्ना औरंगजेब बनकर खड़े थे, लेकिन चिल्ला नहीं रहे थे। उनकी खामोशी ही स्क्रीन को फाड़ रही थी। आलोचकों ने लिखा कि अक्षय ने औरंगजेब को सिर्फ एक कैरिकेचर नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मौत का साया बना दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारी कमाई की और इसका सबसे बड़ा श्रेय अक्षय खन्ना की आत्मनियंत्रित स्थिरता को गया, जिसने विक्की कौशल की आग को टक्कर दी। लेकिन अक्षय का असली जादू उस साल के अंत में तब दिखा जब दिसंबर में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत नाम के पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड की भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर उनकी एक क्लिप आग की तरह वायरल हुई जिसमें अक्षय बहरीनी रैप गीत पर एंट्री करते हैं। स्क्रीन पर जो स्वैगर दर्शकों ने देखा, उसके पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। लद्दाख की जानलेवा ऊंचाई पर शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण अक्षय की हालत खराब हो रही थी और हर शॉट के बाद उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी और वह पूरी अकड़ के साथ सीन देते थे। फिल्म में रणवीर सिंह जैसे एनर्जी के पावर हाउस मुख्य भूमिका में थे,
लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही पब्लिक और सोशल मीडिया रिव्यूज ने एक सुर में कहा कि अक्षय खन्ना शो स्टीलर थे और वह रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ गए। बिना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, बिना किसी फालतू पीआर स्टंट के अक्षय ने साबित कर दिया कि शेर की दहाड़ के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। भारी कमाई के साथ उस साल आधिकारिक तौर पर अक्षय खन्ना का साल घोषित हो गया। 50 की उम्र में अक्षय खन्ना आज भी कुंवारे हैं और बहुत शान से अकेले हैं। अक्षय ने बेबाकी से कहा है कि उन्हें कमिटमेंट फोबिया नहीं है, यह उनकी अपनी चॉइस यानी पसंद है। उनका मानना है कि शादी का मतलब है समझौतों की लंबी लिस्ट और वह अपनी जिंदगी, अपने समय और अपनी आजादी पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। अक्षय ऐसे इंसान हैं जो किसी को जवाब देना पसंद नहीं करते। वह खुद को सोशल मिसफिट या अलग थलग रहने वाला इंसान मानते हैं और उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है। वह उन स्टार्स में से नहीं हैं जो एयरपोर्ट पर जानबूझकर फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं या इंस्टाग्राम पर फर्जी जिम वीडियो डालते हैं। उन्होंने पीआर स्टंट्स, फेक खबरों और सोशल मीडिया की चकाचौंध को पूरी तरह ठुकरा दिया है। अक्षय खन्ना ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कम और सुकून ज्यादा है। यही वजह है कि जब वह स्क्रीन पर आते हैं, उनकी आंखों में वह गहराई दिखती है जो इंस्टाग्राम के रील्स बनाने वाले स्टार्स में कभी नहीं देखी जा सकती। तो दोस्तों, ये कहानी है विनोद खन्ना के उस बेटे की, अक्षय खन्ना, जिसने हिमालय पुत्र की शुरुआती विफलता से लेकर धुरंधर की शानदार सफलता तक का सफर पूरी मेहनत और अपने दम पर तय किया। अक्षय खन्ना ने यह साबित कर दिया कि स्टारडम का मतलब हर समय चमकते रहना नहीं, बल्कि सही समय पर जलना और अपनी पहचान बनाना होता है। उन्होंने अपने गंजेपन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बना लिया। सवाल यह है कि आप में से किसे अक्षय खन्ना का वह रूप ज्यादा पसंद है? क्या वह दिल चाहता है का सेंसिटिव सिड है या फिर दिमाग हिला देने वाला धुरंधर विलेन? और क्या आप भी मानते हैं कि आज के एक्टर्स को पीआर स्टंट्स और फेक सोशल मीडिया हंगामों को छोड़कर अक्षय खन्ना की तरह सिर्फ अपनी एक्टिंग और क्षमता पर ध्यान देना चाहिए? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर साझा करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कहानी में कई घटनाएं और कथाएं ऐसी हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जैसे कि अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के अफेयर के बारे में बातें, करिश्मा कपूर के साथ उनके रिश्ते और शादी तक पहुंचने की कहानी और उनके शराब या डिप्रेशन जैसी खबरें। इन सभी का कोई पुष्ट स्रोत मौजूद नहीं है। तारे जमीन पर में उनके रोल खो जाने के पीछे की घटनाएं और आमिर खान या अमोल गुप्ते से जुड़े कथित संवाद भी केवल मीडिया रिपोर्ट्स या सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। इनके अलावा अक्षय के निजी जीवन और उनके फैसलों के पीछे के कारणों के बारे में जो कथाएं सामने आई हैं, वे सिर्फ अफवाहें और अटकलें हैं और केवल अक्षय और उनके परिवार को ही वास्तविकता पता है। इसलिए इस कहानी के कुछ सनसनीखेज हिस्सों को बिना पुष्टिकरण के सत्य मानना सही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी अक्षय खन्ना की कहानी, उनकी जर्नी, संघर्ष और शानदार वापसी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कहानी को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प बॉलीवुड स्टोरीज मिस न करें। धन्यवाद।